ओके हमारा आज का टॉपिक है जर्म सेल माइग्रेशन इन मैमल्स। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जर्म सेल का गुनाड में जाने का जो पाथवे होता है हम उसको स्टडी करेंगे। तो इस पाथवे में हम क्या पढ़ते हैं, देखिए पीजीसी मतलब होता है प्रिमोडियल जर्म सेल्स होती हैं, ये माइग्रेट करती हैं। तो कहाँ करती है, जो अर्ली एम्ब्रियो होता है उसके अंदर ये करती हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, पीजीसी की संख्या होती है 10 से 100 के आसपास पीजीसी सेल्स होती हैं। तो ये माइग्रेट करती हैं, माइग्रेट करके माइग्रेट करने के लिए क्या करती हैं, प्रिक आउट करती है एंडोडर्म सेल शीट या फिर मोनोलेयर की वॉल को प्रिक आउट करती है। उसके पास ये जो अर्ली एम्ब्रियो है उसके अंदर एंटर करती हैं, उसके अंदर एंटर करती है एलेंटोइस नाम की एक संरचना होती है, वहाँ पे स्ट्रक्चर होती है, उसके थ्रू ये अंदर योग सैक के पास जाती है। और जो टाइमिंग होता है वो उस टाइम पे एम्ब्रियो का वो 7.5 डे की स्टेज में होता है। योग सैक में जाने के बाद उसके पास वो दो साइड में जाती है, दोनों कॉर्नर में जाती है, लेफ्ट जेनाइटल रिजिज में एंड राइट जेनाइटल रिजिज में। तो योग सैक में जाने के बाद वो हिंडगट में जाती है, हिंडगट से वो डॉर्सल मिजेंट्री में जाती है, जो डॉर्सल मिजेंट्री में जाती है, जो कि जेनाइटल रिजिस की डॉर्सल मिजेंट्री होती है, जेनाइटल रीजन की डॉर्सल मिजेंट्री में जाती है हिटगट से, जो जर्म सेल्स होती हैं वो। उसके बाद जो है जेनाइटल रिजिस में जाने के बाद जो जर्म सेल्स होती है उनका पॉलीफरेशन होता है। पॉलीफरेट होने का मतलब होता है अपनी संख्या में वृद्धि कर लेती हैं। और उसके लिए उसको प्रमोट कौन करता है, उसके लिए उसको प्रमोट करता है स्टेम सेल्स फैक्टर करते हैं, और पैराकाइन फैक्टर्स जो होते हैं वो उसे प्रमोट करते हैं इस चीज़ के लिए। तो जो उसकी 100 से 10 की संख्या होती है वो बिकम 2500 से 5000 के बीच में हो जाती है, 2500 टू 5000। और फिर वहाँ से वो जाती है गुनाड में माइग्रेट कर जाती है। तो पी पीजीसी का एंडोडर्म से माइग्रेट होकर गुनाड में पहुँचती है, ये उसका माइग्रेशन होता है इन मैमल्स में। ओके। और जो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे पीजीसी है वो मूव कैसे करती है। तो पीजीसी मूव करती है, फिलोपोडिया होते हैं उसमें, फिलोपोडिया एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है पीजीसी की सरफेस पर जो उसे मूव करने में हेल्प करती है। एंड फिब्रोनेक्टिन जो होता है वो एक सब्सटेंस होता है जो माइग्रेशन में उसके लिए हेल्प करता है। अब जैसे पीजीसी है उसमें अगर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन होता है जो कि इंटीग्रिन रिसेप्टर होता है, अगर उसकी कमी होगी तो वो माइग्रेट करके गोनैड तक नहीं जा सकती है। तो उसके अंदर इंटीग्रिन रिसेप्टर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या है, जो डायरेक्शन जो है पीजीसी को प्रोवाइड करवाता है वो कौन होता है, ग्रेडियंट ऑफ सॉल्युबल प्रोटीन होता है। ग्रेडियंट ऑफ सॉल्युबल प्रोटीन जो होता है वो पीजीसी को डायरेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करता है कि उसको गोनैड तक जाना है या कैसे जाना है, माइग्रेट कैसे करना है। अब जैसे एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जैसे मैमल्स में अगर माउस है तो माउस का जो एम्ब्रियो है उसमें है ना, माउस का जो एम्ब्रियो है वो क्या सिक्रीट करता है, डिफ्यूजिबल प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो सिक्रीट करता है, जो कि टीजीएफ बीटा 1 के नाम से जानते हैं जिसे। तो माउस टीजीएफ बीटा 1 प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको सिक्रीट करता है, क्योंकि वो जो टीजीएफ बीटा 1 होता है वो ये पीजीसी है इसको अट्रैक्ट करने का काम करता है इन एम्ब्रियो। ओके, एंड हियर इज द रफली डायग्राम इन दिस, दैट्स अ एग, एम्ब्रियो है ये बीच वाला पोर्शन, यहाँ पे हम इसे योग सैक कह सकते हैं, योग एरिया कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो लेयर है, सबसे पहले लेयर बनी हुई है पीजीसी की, उसके बाद ये अंदर प्रिक आउट करके अंदर जाएगी एंडोडर्म को प्रिक आउट करके, उसके बाद ये यहाँ पे स्टक्ड हो जाती हैं जैसे कि आप ग्रुप में देख रहे हैं। उसके बाद ये स्प्रेड हो जाती है पीजीसीज, और फिर एक पोलराइजेशन के कारण होता है ये, तो एक आपस में कॉर्नर में जाके जेनाइटल रिजिस पे लेफ्ट एंड राइट पे ये जाके अटैच हो जाती है। ये है ओवरऑल माइग्रेशन इन मैमल्स। ओके, एंड द नेक्स्ट, जर्म सेल माइग्रेशन इन बर्ड एंड रेप्टाइल्स। सो पीजीसी जो होती है मैमल्स में, तो जो पीजीसी होती है वो किसको रेप्चर करती है, वो करती है एंडोडर्म को। और जो नेक्स्ट है बर्ड्स और रेप्टीलिया में ये जो रेप्चर करती है ये करती है एपीब्लास्ट को। हियर इज एपीब्लास्ट। तो पीजीसी क्या करती है, माइग्रेट होती है एपीब्लास्ट को प्रिक करके, उसके बाद एरिया पेलिसुडा में जाती है जो कि सेंट्रल रीजन होता है। उसके बाद वो वहाँ से एरिया पेलिसुडा के एंटीरियर बॉडी पे हाइपोब्लास्ट प्रेजेंट होता है जो कि क्रिसेंट शेप का होता है, यानी कि अर्धचंद्राकार शेप में हाइपोब्लास्ट प्रेजेंट होता है एंटीरियर बॉर्डर पे एरिया पेलिसुडा की, वहाँ पे जाती है। वहाँ से ये एक्स्ट्रा वो जो एरिया होता है ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक रीजन होता है, जो एरिया पेलिसुडा होता है ये एरिया जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक रीजन होता है, इसलिए इसे जर्मिनल
क्रिसेंट कहते हैं। ये जो एरिया होता है इसका नाम होता है जर्मिनल क्रिसेंट। यहाँ पे पीजीसी का मल्टीप्लाई होता है। ये मल्टीप्लाई हो जाती हैं जैसे वहाँ पे वो जेनाइटल रिजिस पे जाके मल्टीप्लाई होती हैं, वैसे यहाँ पे ये पीजीसी जर्मिनल क्रिस्ट पे मल्टीप्लाई होती है और बाद में ब्लड वेसल, ये जो जर्मिनल क्रिसेंट है ये ब्लड वेसल्स को बनाने का भी काम करता है। एंड नेक्स्ट प्रॉपर पाथवे है इसका, वो ये है कि जो पीजीसी होती है वो ब्लड स्ट्रीम में जाती है, ब्लड स्ट्रीम से ये ब्लड वेसल्स के अंदर सर्कुलेट होती है, ब्लड वेसल्स के अंदर सर्कुलेट होकर ये हिंडगट फॉर्मिंग जो एरिया होता है वहाँ पे चल जाती है, और जो ये फॉर्मिंग एरिया है वहाँ से सर्कुलेशन को लीव करती है, पीजीसी एग्जिट होती है एंड देन एसोसिएट होती है मिजेंट्री एरिया से, मिजेंट्री से एसोसिएट होकर ये जेनाइटल रिजिस में चली जाती है एंड देन गोनाड में चली जाती है। तो पीजीसी गोनाड में माइग्रेट हो जाती हैं इन बर्ड्स एंड रेप्टिलिया विद दिस पाथवे। एंड इसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं कुछ एक वो ये हैं, जैसे पीजीसी है जर्मिनल क्रिसेंट, एंड जो पीजीसी होती हैं यहाँ पे ये पीजीसीज हैं, ये पीजीसीज ब्लड वेसल्स में कैसे एंटर करती हैं। तो इसके लिए कहना मूवमेंट होता है जो कि डाई एपिडिसाइज होता है एक पीजीसी में, जो कि है ना एमनियोटिक मूवमेंट होता है एक टाइप का, जो कॉमनली लिम्फोसाइट्स में पाया जाता है और मैक्रोफेजेस में पाया जाता है। ये जो पीजीसीज है इनको स्क्वीज करता है और एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं उनके बीच में, मतलब ये जो डाई एपिडिसाइज जो होता है वो पीजीसीज को स्क्वीज करता है एंडोथेलियल सेल्स के बीच में एंड देन स्मॉल ब्लड वेसल्स में ट्रांसफर कर देता है। ओके, सो नेक्स्ट पाथवे है वो है जर्म सेल माइग्रेशन इन एम्फीबिया। एम्फीबियाज में कौन आते हैं? फ्रॉग एंड टोड्स आते हैं। तो जर्म सेल इन जर्म प्लाज्मा जो होता है एम्फीबिया का वो जायगोट की वेट्रल पोल पे कलेक्टेड होता है जर्म प्लाज्मा ऑफ एम्फीबिया। मतलब जायगोल है उसकी वेजाइटल पोल है उस पे कलेक्टेड होता है जर्म प्लाज्मा ऑफ एम्फीबिया। तो वहाँ से जायगोट में जब क्लीवेज होता है उस टाइम पे जो जर्म प्लाज्मा है वो योकी साइटोप्लाज्म में आ जाता है एंड देन जो जर्म सेल्स होती हैं वो अटैच हो जाती है एंडोडर्मल लाइनिंग से। एंडोडर्मल लाइनिंग कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ब्लास्टुला के फ्लोर पे। ब्लास्टुला है उसके फ्लोर के ऊपर एंडोडर्मल की एक लाइनिंग प्रेजेंट होती है जहाँ पे जाके जर्म सेल्स कलेक्ट हो जाती हैं, एसोसिएट हो जाती हैं, आ जाती हैं एंड देन एंडोडर्मल सेल लाइनिंग पे प्रेजेंट हो जाती है जो कि फ्लोर ऑफ ब्लास्टुला पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद पीजीसी जो है वो कंसंट्रेट हो जाती है। कंसंट्रेट होने के बाद पीजीसी जब कंसंट्रेट हो जाती है तो वो लार्वल गट में आ जाती है जो कि पोस्टीरियर रीजन पे प्रेजेंट होता है। पीजीसी कंसंट्रेट होकर लार्वल गट पे आ जाती है जो पोस्टीरियर रीजन पे प्रेजेंट होता है एंड देन एब्डोमिनल कैविटी फॉर्म होती है। एब्डोमिनल कैविटी फॉर्म्स होती है पीजीसी के माइग्रेशन के दौरान। ओके, सो एब्डोमिनल कैविटी फॉर्म होती है तो पीजीसी माइग्रेट होकर डॉर्सल साइड ऑफ गट पे चली जाती है, वहाँ से ये अलोंग डॉर्सल मिजेंट्री पे चली जाती है, डॉर्सल साइड गट से डॉर्सल मिजेंट्री पे जाएगी, वहाँ से ये अलोंग एब्डोमिनल वॉल पे जाएगी, एब्डोमिनल मिजेंट्री से एब्डोमिनल वॉल्स पे जाती है, उसके बाद ये जेनाइटल रिजिस पे चली जाती है, वहाँ से डेवलपिंग गनैड्स पे चली जाती है। ये पूरा जो पाथवे है ये माइग्रेशन है इन एम्फीबियंस। ओके, जर्म प्लाज्मा से जायगोट में जाती है वेजाइटल पोल से, वहाँ से योकी साइटोप्लाज्म में जाती है, वहाँ से एंडोडर्मल सेल लाइनिंग पे प्रेजेंट हो जाती है, वहाँ से कंसंट्रेट हो जाती है एंड देन लार्वल गट, फिर डॉर्सल साइड ऑफ गट पे, देन डॉर्सल मिजेंट्री पे एंड एब्डोमिनल वॉल एंड देन जेनाइटल रिजिस टू डेवलपिंग गनैड पे जाती है। ये टोटल पाथवे है। और जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके वो ये हैं कि जो पाथवे है जर्म सेल के माइग्रेशन का वो फिब्रोनेक्टिन जो होता है वो ओरिएंटेड करता है और ये एंड दिस कंडक्टिंग एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। फिब्रोनेक्टिन जो होता है वो जर्म सेल के माइग्रेशन का जो पाथवे होता है फ्रॉक के अंदर उसको कंडक्ट करता है और कंडक्टिंग एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ओरिएंटेड करता है एंड कंडक्टिंग एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और जो पीजीसीज ट्रेवल करती हैं वो फाइब्रिल्स के ओवर फाइब्रिल्स पीजीसीज जो है वो ट्रेवल करती हैं और जो पोलैरिटी है वो लॉस हो जाती है। जो पोलैरिटी इन दोनों को जर्म सेल्स को पोल्स पे ले जाने के लिए काम आती है वो पोलैरिटी लॉस हो जाती है अगर माइग्रेशन एंड हो जाता है। मतलब जब तक माइग्रेशन है तब तक ही उस एरिया में पोलैरिटी रहती है। एंड देन जीनोपस पीजीसीज जो होती है वो डिवाइड होती है 3 बार एंड देन 30 पीजीसीज में कन्वर्ट हो जाती है एंड देन गो टू द गोनाड्स।
सेल डिवाइडेड टू फॉर्म द जर्म सेल्स, जो सेल्स होती है वो डिवाइड होती है एंड फॉर्म जर्म सेल्स। द डायरेक्शन ऑफ PGC's माइग्रेशन इज प्रोवाइडेड बाय CXCR4 लाइक मॉलिक्यूल्स। जो CXCR4 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं PGCs को माइग्रेशन के लिए इन एम्फीबियन। तो ये टॉपिक था जर्म सेल माइग्रेशन ऑन मैमल्स, रेप्टिलिया, बर्ड्स एंड एम्फीबियन पे। ये सारा जो कलेक्ट मैटर है वो कलेक्ट किया है मैंने विकिपीडिया से। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ यूज़ इट, इट मे बी हेल्प्स इन योर स्टडी। ओके, गुड लक।